हेलो एवरीवन, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो वहाँ पर भी आपको मैंने यही समझाया था कि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हर चीज़ गिवन होती है। बस आप लोगों ने क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर देखिए ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करते दोबारा से। AD एंड BC आर इक्वल, ये आ गया परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC, आप लोग अगर यहाँ से देखेंगे, ये है AD और ये है BC आर इक्वल। एक चीज़ आ गई इक्वल से कि BC और AD की लेंथ क्या है, इक्वल है। दूसरा कह रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर एंगल 90, राइट, B पर भी, और इधर भी एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो दो चीज़ें आपको एक साथ ही मिल गई, इक्वल परपेंडिकुलर। तो BC इज इक्वल टू AD, लेंथ इक्वल, एंगल B और एंगल A पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। दो चीज़ें आपको मिल गई। नाउ शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। क्या बोल रहा है? ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। CD बाइसेक्ट्स, ये आपको बताना है, शो करना है। दिस वी नीड टू शो कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AB को बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यही प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, तो उसके दो पार्ट कहाँ हो रहे हैं? पॉइंट O पे। तो आपको प्रूफ करना है इन शॉर्ट कि OB की और OA की लेंथ जो है वो इक्वल प्रूफ करनी है। व्हाट वी नीड टू शो, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है, क्या एट दी एंड हमें। तो देखिए वो है OB इज इक्वल टू OA। ये लिखो या ये लिखो, वन इज द सेम थिंग, ठीक है, कि OB और OA की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, आपको दो चीज़ें तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। तो करेंगे क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके पहले आप लोगों को ट्राइंगल के जो नाम लिखने हैं वो भी बड़े ध्यान से लिखने हैं, वो भी गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा पहले इस ट्राइंगल का नाम लिखवाने के लिए। इन ट्राइंगल DAO, DAO एंड ट्राइंगल, देखिए AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है? इस वर्टेक्स से। D देन A पे राइट एंगल है, देन O, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैसे स्टार्ट होगा? फिर C से, और D के बाद A राइट एंगल, तो फिर C के बाद B राइट एंगल, तो CBO एंड ट्राइंगल CBO। तो ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो था कि ट्राइंगल के नाम कैसे लिखने हैं। तो बस अब अगला काम तो आपका इजी हो चुका है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यही जो आपको दो इक्वल दिए हो परपेंडिकुलर्स, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। उसके साथ ही आप लोग देखिए, ये तो एक साइड आ गई है, ठीक। उसके बाद जो एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल A 90 डिग्री, एंगल A और एंगल B ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर देखेंगे CD और AB, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक उस ट्राइंगल में CBO में और एक इस ट्राइंगल में DAO में। तो ये दोनों आई थिंक आपको क्लियर होगा कि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो एंगल कौन सा? AOD इज इक्वल टू AOD, क्योंकि वर्टेक्स O पे एंगल बन रहा है, राइट। तो आपको यहां से क्या रहेगा? BOC। तो ये दो एंगल्स आपके इक्वल आ गए। तो ये आप लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपके जो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली और भी है कि ये दो एंगल आपके ये आए हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल की, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो साइड इधर है। यानी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं जैसे कि, और साइड हमें चाहिए होती है बीच वाली, तो हम कहते हैं कि वो आ गया एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी दो एंगल है और एनी वन साइड है। तो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। उस देखिए जो आपका क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल वाला, ASA, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड, ठीक है, कि कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर उसकी इंक्लूडेड नहीं भी है
जैसा कि ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो एंगल और साइड उनके इंक्लूडेड अगर होगी तो आप क्राइटेरिया लगाएंगे एंगल साइड एंगल। बट अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड आ जाती है, चाहे वो इंक्लूडेड साइड नहीं भी है, तो भी वो आपका जो ट्राइंगल्स दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उस क्राइटेरिया को हम कहेंगे फिर एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब जो है वो हम उसको लिखेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे। ये आपने तभी लिखना है जब आपके पास दो एंगल्स की साइड इंक्लूडेड होगी, राइट। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखा है। देखिए उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अब एंगल ये साइड और अगर एंगल हमें ये चाहिए होता ऑब्वियसली तभी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड होती। अब ये इस केस में ट्रू क्यों है, उसका कारण ये है कि अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के, तो ऑटोमेटिकली इनका थर्ड भी क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा करके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक हल्की सी एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पर अगर ये 90 है, लेट अस टेक कि ये आपका 60 है, तो ऑब्वियस है ये और 90 और ये भी 60 होगा। तो 90 और 60, ये भी 90 60 कितने हो जाएंगे, ये 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका आपको मैंने बताया कि क्यों ये ट्रू हो जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लिखते हैं ट्राइंगल DAO जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल CBO के, और क्राइटेरिया क्या लगा है अब, एंगल एंगल साइड, एनी टू एंगल्स एंड वन साइड। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बच्चों, और जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप लोगों ने अगर इसका फर्स्ट वीडियो जो था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने किए हैं, उसमें भी आपको मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाते हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं CPCT शॉर्टकट में। तो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें कौन सा चाहिए था, OB और OA इक्वल। तो देयरफॉर देखिए ट्राइंगल के नाम अगर सही लिखे ना आपने, तो OA ये रहा और OB ये रहा, यानी कि इसके भी लास्ट के दो अल्फ़ाबेट से बन रहा है और इसके भी लास्ट के दो अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, BO। इसको ही कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसको लिखेंगे CPCT से, क्योंकि ट्राइंगल काउंट हो चुके हैं तो ये पार्ट्स अब इक्वल हो जाएंगे। तो AO और BO इक्वल हो गया। और अब आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि जो CD ने, दिस इंप्लाइज दैट CD जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दिया CD ने किसको, AB को। CD बाइसेक्ट्स AB, तो इस CD ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट OB है और एक पार्ट OA है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर लगता है कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है, वो भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। L एंड M, देखिए यहाँ पर एक लाइन L है और एक M है, ठीक है, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस। तो L और M आपस में पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये L और M लाइन कह रहा है इनको एक और पेयर पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि P और Q भी क्या है, पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो दो, एक पेयर L और M का आ गया और एक पेयर कौन सा आ गया, P एंड Q का। तो PQ भी पैरेलल डियर स्टूडेंट्स और L एंड M भी इसकी। इफ P इज पैरेलल टू Q, तो P का ही एक छोटा सा पार्ट है AB और Q का ये पार्ट है DC, राइट। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि P और Q का ही ये पार्ट है। ठीक है, उधर से अगर L और M भी लाइंस पैरेलल है, देन AD इसका पार्ट है लाइन L का, और BC जो है वो लाइन M का पार्ट है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चे, P और Q पैरेलल था तो AB उसका पार्ट है P का और DC Q का पार्ट है, वो पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे ही L और M भी पैरेलल है तो AD L का पार्ट है और BC M का पार्ट है, ये भी क्या होंगे, पैरेलल। तो यहाँ पर स्टार्ट करते ही हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि सिंस, देखिए P इज पैरेलल टू Q गिव्स अस, तो P का पार्ट AB इज पैरेलल टू CD, राइट। एंड इस तरफ से आपका क्या है, L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M गिव्स अस, वो क्या, अगर L और M पैरेलल है तो उससे क्या मिलेगा हमें, AD और BC भी पैरेलल है। तो ये देखिए आपके पास दोनों पेयर ऑपोजिट के, अगर आप इस कोलेटरल ABCD को ध्यान से देखेंगे तो इस कोलेटरल ABCD में हमने दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल बता दिए, राइट। और यही पहचान क्या है, पैरेललोग्राम की पहचान है। ठीक है, तो क्लियरली
क्लियरली ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। एज बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, एज बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यही तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि जिस कोलेटरल के अगर दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल हैं तो इट मीन्स कि वो कोलेटरल पैरेललोग्राम है। तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग। देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। तो ये दो ट्राइंगल चलिए आप किस तरह से ये पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए बच्चे, अगर ये पैरेलल प्रूफ हो चुका है तो इनके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी, यानी कि ए डी की और बी सी की लेंथ इक्वल, इधर से ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, सी डी ए ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें इनके 3 पार्ट्स इक्वल प्रूफ करने दोनों ट्राइंगल्स के आपस में। तो देखिए सबसे पहला इस ट्राइंगल की साइड ए बी और इस ट्राइंगल की साइड सी डी इक्वल है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। इस ट्राइंगल की बी सी और इस ट्राइंगल की ए डी इक्वल है। दोनों के लिए सेम रीजन आएगा दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमने पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है तो उसे क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो हम चलते हैं। तो एक साइड देखिए AC, देखिए इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर अगर आप जोड़ेंगे तो AC बनेगा और इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेटर जोड़ेंगे तो AC बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास और आ गई कि AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स की साइड। ठीक है, तो जब 3 साइड एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल हो जाए तो स्टूडेंट्स ये जी फिर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल CDA के। और क्राइटेरिया कौन सा लगा है, तीनों साइड्स हैं तो S क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। दिस स्टैंड्स फॉर S स्टैंड्स फॉर साइड। तो चलिए, तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक इजी भी है। तो देखेंगे आप लोग ध्यान से इसको। लाइन L इज द बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर की बात आ गई है तो लाइन L जो है एंगल A का जो है बाइसेक्टर आपको दिया हुआ है, राइट। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो B इस लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं एंगल A के बाइसेक्टर की। ये देखिए, ठीक है, तो ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एक ये एंगल, राइट। कौन सा एंगल है ये, BAQ, राइट। और दूसरा एंगल जो है वो कौन सा आएगा आपका, यस ये तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, राइट। BAQ इज इक्वल टू BAP, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर ये काम करता है। बाइसेक्टर किसी का भी है वो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, डिवाइड करता है, ठीक है, इन 2 इक्वल हाफ्स। तो चलिए, अब यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, यहीं से ले लेंगे कि L जो बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है, L बाइसेक्ट्स एंगल A इम्प्लाइज, उससे क्या होगा, BAQ एंगल BAQ किसके इक्वल हो जाएगा, BAP के। देखिए ये आपको मैं स्टार्टिंग से ही वही बता रहा हूं कि लाइन पढ़ते रहिए कि पूरे क्वेश्चन की और देखिए उससे आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो हमें पहली लाइन पढ़ी, उससे हमें ये मिल गया, इसको आप मार्क कर सकते हैं। B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। तो ये लीजिए, BQ परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90, BP परपेंडिकुलर इस आर्म के ऊपर यानी कि एंगल 90 डिग्री, ठीक है। चलिए जी, शो दैट, चलिए फर्स्ट पार्ट अब चलते स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल APB ले लेते हैं एंड ट्राइंगल AQB, जो आपको दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो यही दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। वहीं पर आ गई बात फिर से,
एक एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल आ गए, एक एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री का इस ट्राइंगल का, एक एंगल यहाँ पर इस ट्राइंगल का 90 का, यानी कि कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो गए। चलिए पहले एंगल दोनों लिख लेते हैं, कौन कौन सा एंगल है। हियर एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, दोनों ही 90 डिग्री के, ठीक है। एक आपने ये लिखा बाइसेक्टर की हेल्प से, एंगल बी ए क्यू एंगल बी ए पी के इक्वल है, राइट। रीजन आप लिख सकते हैं, नहीं तो बाई फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाई फर्स्ट अगर आपने ये स्टेप पहले नहीं किया है तो यहां पर लिख दीजिए एल जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं, राइट। दो एंगल आ गए, अब बच गई साइड, तो साइड कौन सी है, हमें एक साइड भी चाहिए अब, ठीक है। दो एंगल आ चुके हैं, साइड ये रही, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन, ठीक है। नाम भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ए बी, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर बना रहा है ए बी, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, राइट। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड आ गई है, ठीक है। चलिए जी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। चलिए दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन हो चुके हैं, क्राइटेरिया लगा है दोबारा से एंगल एंगल साइड, क्योंकि साइड जो है वो कोई और है और एंगल दो इधर है, इंक्लूडेड साइड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, कह रहे हैं क्या बीपी और बीक्यू इक्वल है, बिल्कुल है, यस, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, क्योंकि देखिए इधर ट्राइंगल के जो नाम लिखे आपने, लास्ट के दो लेटर से क्या बन रहा है, बीपी, यहां पर भी लास्ट के दो लेटर्स लिखिए क्या है, बी क्यू। ये मैं आपको ट्राइंगल के नाम में क्यों दिखाता हूं, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लास्ट के दो के करस्पॉन्डिंग लास्ट के दो यहां पर बी क्यू है, तो यहां आप लिख सकते हैं CPCT कि भाई ये तो ट्राइंगल की बाकी की साइड है, ये रहा बी क्यू और ये इस ट्राइंगल की साइड बीपी, ये तो इक्वल ही होंगे क्योंकि ट्राइंगल सब क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। अब BQ और BP इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल की एक आर्म ये है और एंगल ए की एक आर्म ये है और एंगल ए की दूसरी आर्म ये है। यही आपको पूछा है कि क्या ये पॉइंट B इस आर्म से और इस आर्म से इक्वी डिस्टेंट, क्या बराबर दूरी पर है। तो हमने पहले प्रूफ किया कि भाई हाँ BP और BQ तो इक्वल है, तो अगर B से P और B से Q तक का डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब यही हुआ कि BQ और BP बिल्कुल इक्वल है, यानी कि B पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, यही आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। और आप लिख सकते हैं और दिस पॉइंट B इज इक्वी डिस्टेंट, यानी कि बराबर दूरी पर है, कहां से, फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए की दोनों आर्म से। तो बच्चे ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। आई होप कि ये आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को बाकी के जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो अपने बाकी के दोस्तों में ये ज़रूर वीडियो शेयर भी करिए और इसको लाइक भी करिए।